प्रधानमंत्री आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले अभी इटली के दौरे से लौटे हैं, मेलोडी टॉफी बांट के आए हैं। आपको लगता है कि उनके इटली जाने के बाद देश को कितना फायदा हुआ है या फिर कोई फायदा आपको या मुझे हुआ है? फायदा तो देखो किसी का भी नहीं है। नॉर्मल इंसान आज मर रहा है। सरकार को हम वोट इसके लिए दे रहे हैं कि पॉलिसी एक स्टेबल होनी चाहिए। एवरी डे, एवरी मंथ या एवरी ईयर चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। आज हमें बैंक में 10 बार जाना पड़ता है। ये KYC नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम लोग यही करते रहे, काम कभी करेंगे? सरकार से खुश नहीं है जी। सरकार की जो सबसे पहली बात है कि उनकी विदेश नीति फैल रही। जी अंकल बताइए। बेटा ये है ना कि सबका साथ सबका विकास तो हो ही नहीं रहा है। हिंदू मुस्लिम हो गए, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और कोई उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। आप हमारी मुसलमान बहनों को व्हाट्सएप पे तलाक दे दोगे, ईमेल पे तलाक दे दोगे, अन्याय है। इनके जान अंकल एक सेकंड अंकल को बड़े आर्टिकल याद है। इन्होंने मुसलमानों की बात कर ली, 3 तलाक की बात कर ली, हलाला की बात कर ली। 2 दिन पहले का केस है, डॉरी के लिए मार दिया गया। ना आपके मोदी जी सामने आके बोले, ना आपके देश का एक भी भाजपाई का नेता आके बोला कि औरतों को आए दिन रेप होता जाता है। आप इस पे कितना उसके लिए कानून है। कौन सा कानून? मैं बताती हूँ कौन सा कानून। 3 दिन कैंडल मार्च होता है, उसके बाद सब शांत हो जाता है। आप भाजपाई लोग बोल ही नहीं सकते। 48 से ज्यादा भाजपा में रेपिस्ट बैठे हुए हैं। कुलदीप सेंगर का नाम सुना है आपने? भाजपा के नेता हैं और ना जाने कितनी चार्जशीट लगी है रेपिस्ट की, अभी तक बुलडोजर नहीं चला। एक मुसलमान और गरीब अगर इतनी सी गलती कर दे तो बुलडोजर उनके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन भाजपा के एक भी नेता के घर पे बुलडोजर नहीं चला। और 48 से ज्यादा भाजपा में ऐसे नेता बैठे हैं जिसके ऊपर रेप का केस चलता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी रेप के खिलाफ कोई कानून नहीं बना पा रही। इस बात से आप सहमत हैं? सही बात है, सहमत। ये मेरा 4 PM जो न्यूज चैनल है, भारत का सबसे बड़ा डिजिटल क्रिएटर चैनल माना जाता है। संजय शर्मा को देश का बच्चा जानता है। मेरा चैनल बंद किया, इन्होंने चैनल की बात की। 3 दिन बाद मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे सिर्फ इतना सवाल किया कि आखिर मोदी जी हमारे क्यों भारतीय जनता पार्टी को लेके आगे बढ़ते हैं और देश को दबाने की कोशिश करते हैं। बड़े आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी रील ब्लॉक कर दी गई, उससे भी मन नहीं भरा तो मेरा अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया। इसको आप डेमोक्रेसी कहते हो? कौन सा डेमोक्रेसी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार देश में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन किल्लतें होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे मुंबई एक सपनों का शहर माना जाता है, यहाँ पे लोकल ट्रेनों की व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। और जिस तरीके से पेट्रोल के दामों पे इफेक्ट पड़ा है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट जो है हमारे लोकल ट्रेनों पे पड़ेगा। जो आज तक आपको 1 या 2 की मौतें खबर सुनते थे आप, अब 4 या 5 भी बढ़ सकता है, क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ के लोकल ट्रेनों में। आइए मैं आपको एक एक चीज़ों से रूबरू कराती हूँ, यहाँ की जनता की क्या परेशानी है वो भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अभिषेक जी। सवाल यही है कि जिस तरीके से दिन पे दिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो अब लोकल ट्रेनों में लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। मैं पिछले 1 महीने से ये रिसर्च कर रही हूँ कि मैं रोज़ ये बात देख लेती हूँ कि कोई ना कोई 2 या 3-4 मौतें ऐसे हो जाती है जो कि लोकल ट्रेन में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से होती है, वो नीचे गिर जाते हैं, इतनी भीड़ है। लेकिन सरकार लोकल ट्रेनों को ना बढ़ा के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकल ट्रेनों में भी तादाद बढ़ेगी, क्योंकि सरकार तो हमसे ये भी अपील कर रही है कि आप क्या बोलते हैं कि गाड़ियां मत इस्तेमाल करिए, आप पेट्रोल कम फूकिए, फिर उसके बाद हमें ज्ञान दे के खुद निकल जाते हैं इटली, पता नहीं कितने करोड़ों का फ्यूल फूक के। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? या तो लोकल ट्रेन के आप हालात ठीक कर दीजिए, या तो पेट्रोल दाम सस्ते कर दीजिए। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जी, बात आपकी दोनों तरफ बिल्कुल सही है कि जहाँ तक पेट्रोल की बात है तो वो डेफिनेटली रिसोर्सेज की एबिलिटी उतनी नहीं है, तो पेट्रोल के प्राइसेस होने, वो बात सही भी है। बट आप जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इटली नहीं जाना चाहिए, मैं इस बात पे पूरा सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एटलीस्ट क्या वो हमारे देश को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा देश। जी बिल्कुल। अच्छा, इटली जाके क्या फ़ायदा हुआ आपको, मेरे को या फिर प्रधानमंत्री को? देखिए, पहली बात तो मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, ना मेरे पास उतनी नॉलेज है। अरे आप प्रधानमंत्री को आप क्या मानते हो? प्रधानमंत्री सिर्फ वो नौकर है जिसको आप और हमने चुना है, वो हमारे सर्वेंट है ना, वो उनका काम है, और उनसे ज्यादा पावर हमारे पास है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते कि हम प्रधानमंत्री नहीं है? मतलब क्या प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए पहले आपको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं, ये बात मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। वो एक मुझे बस इतना बता दीजिए कि इटली जाके आपको क्या फायदा हुआ और मुझे क्या फायदा हुआ? क्या हमारे पेट्रोल के और डीजल के दाम सस्ते हो गए? जी, विदेशी देशों से हमारे डेफिनेटली कुछ रिश्ते बेहतर होंगे, ये हम जरूर मान सकते हैं। तो आप अच्छा ठीक है, इन्होंने कहा कि आपने कहा कि विदेशी देशों से हमारे संबंध अच्छे होंगे,
तो जब हम इटली से अपना संबंध अच्छा कर सकते हैं, हम ईरान से बढ़ा लेते। अगर हम ईरान से अपना संबंध अच्छा कर लेते तो ना हमें पेट्रोल की किल्लत होती, ना हमें डीजल की किल्लत होती, ना हमें सिलेंडर की किल्लत होती, ना हमें महंगाई देखना पड़ता। तो जहाँ पे फायदा है वहाँ तो नहीं जा रहे, मेलोडी टॉफी देने आप इटली चले जा रहे हैं। किल्लत तो देखिए तब भी होती है, मतलब अच्छा आप बताइए, जब मुझे एक बात बताइए, जब पड़ोसी देशों में वॉर हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसका असर हम पे क्यों पड़ रहा है? फिर हमको देखना चाहिए ना कि हमारी देश नीतियाँ कितनी कमज़ोर है। अगर हमको दूसरे कंट्री से अपना रिलेशन ही अच्छा बनाना है, मैं एक प्रधानमंत्री हूँ देश की, आप एग्जामाइन कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, तो मैं ये सोचूंगी ना मैं वो काम करूँ जिससे मेरी आम जनता को फ़ायदा हो, मैं ये सोचूंगी मैं वो काम करूँ जो मेरे देश को फ़ायदा हो। तो जब मुझे पता है कि मैं ईरान से अगर अपनी दोस्ती अच्छी कर लूँगी तो मुझे फ्री में पेट्रोल भी मिलेगा। एटलीस्ट ईरान इकलौता ऐसा देश है जो कहता है कि मैं आपसे पैसे भी नहीं लेता, आप मुझे डॉलर में पैसे मत दीजिए, आप मुझे इंडियन रुपीस में पैसे दीजिए, लेकिन मेरे वहाँ से पेट्रोल लेके जाइए। लेकिन मोदी जी ने उनसे रिश्ता खराब कर लिया। ट्रम्प के इशारों पे इतना नाचे कि उन्होंने कह दिया कि आप रूस से जाके तेल मत खरीदो, रूस भी बहुत सस्ता तेल देता था, मोदी जी वो भी मना कर दीजिए। अब बताइए कि देश की वो हालत हो गई है कि आम जनता परेशान है, ना पेट्रोल मिल रहा है ना डीजल मिल रहा है, फिर भी पेट्रोल उतने तेजी से महंगे हो रहे हैं। भूटान इकलौता ऐसा कंट्री है जो हमसे तेल लेके जाता है, लेकिन उसको सस्ता मिलता है, वहाँ की जनता सस्ता मिलता है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए ऐसा नहीं होता सस्ता महंगा, हर चीज़ की इकोनॉमी की एक वैल्यू होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी चीज़ को सस्ता कर दिया जाए। आपने हिस्ट्री बिल्कुल पढ़ी होगी, जब एक बार ब्रिटेन में कि कहाँ पे जब ब्रेड के प्राइसेस बढ़ा दिए गए थे तो वहाँ की जनता को ऐसा नहीं हुआ था, कॉन्फ्लिक्शन वहाँ भी आता है। ऐसे हम किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा आपको पता है रुपया कितना गिर गया? वैल्यू होता है जी, आपको पता है कितना गिरा? डॉलर के हिसाब से 94 और 94 पहुँच गया। आप शायद अभी अपडेट नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं इंडियन रुपीस एक जो डॉलर है इज इक्वल्स टू 100 इंडियन रुपीस हो गया है। लगातार रुपए की कीमत गिरती जा रही है। अब आपने ब्रेड का एग्जांपल दिया, जर्मनी की बात आपने की, आपने मुझसे कहा कि मैं हिस्ट्री पढ़ी हूँ, मैं बड़ी हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है मेरे को। आपने जर्मनी की बात की, जब एक बार इतना वहाँ पे करेंसी गिर गई थी कि लोगों को एक ब्रेड लेने के जाने के लिए लोग वहाँ पे एक ट्रक पैसे लेके जाते थे, एक ट्रक अपनी करेंसी लेके जाते थे। अगर वही हाल आज हमारे देश में हो गया तो आपको नहीं लगता कि हमारे रुपए की कीमत इतनी गिर गई है कि एक ब्रेड का अगर पैकेट भी लेना है तो हम ट्रेनों से रुपए भर के लेके जाएंगे? तो ये तो हमारे लिए बेकार चीज़ है ना कि आप बताइए, आपने अपने रुपए की कीमत इतनी गिरा दी कि वैल्यू ही नहीं है देश में। गलती तो आम जनता की भी है। आप यहाँ पे हाँ, ये तो बात मैं आपसे मानती हूँ, मैं तो आपको बता दूँ। आप यहाँ पे पूछिए कितने लोग टिकट लेके बैठे हैं। मैं आपसे एकदम रैंडम कह रहा हूँ। आपने टिकट लिया? मेरे पास बिल्कुल है। आंटी आपके पास टिकट है? जी हाँ, पास है ना? तो आपने आम जनता को, मैं बाय द वे मैं इनकी बातों से बड़ी सहमत हूँ कि आम जनता की गलती है, क्योंकि आम जनता को समझ ही नहीं आ पा रहा है कि कौन सा प्रतिनिधित्व तो उसके देश के लिए अच्छा है और कौन सा प्रधानमंत्री उसके देश के लिए अच्छा है। आम जनता की बात मैं बिल्कुल मानती हूँ। अंकल आपने टिकट लिया है? अंकल आपने टिकट लिया है? टिकट नहीं लिया आपने? कौन की काई टिकट? ये रेलवे अभी जो अभी ट्रेवल तो लेना पड़ेगा ना। वो तो लिए है। फिर आप बताइए, आपने अपने प्रधानमंत्री को बचाने के चक्कर में ना जाने कितने बेजुबानों को, मासूमों को आपने इल्जाम ठहरा ये दिया। न्यूज़ पे आएगा तो मैं ओपनली बोल नहीं सकता, बट मैं एक वो रैंडम मतलब जी अंकल इनका बोला तो अपना नुकसान हुआ। पास लेके चल दे मैडम। नहीं, इन्होंने कहा कि देश की प्रधानमंत्री की इतनी गलती नहीं है, गलती तो हम आम जनता की, हम बिना टिकट लिए ट्रेनों में आ जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर जो रशिया से क्रूड ऑयल ऑलरेडी जो ले चुके हैं, जो भर चुके हैं, फिर भी जनता के पे बोझ आ रहा है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई दिन ब दिन नहीं, हर हफ्ते 1-1 रुपया 2-2 रुपया, वो हिसाब से आप देखोगे तो ईयरली कितना 20% बढ़ चुका है सबका प्राइस। आज दूध का प्राइस जो 60 रुपीज़ था, वो नॉर्मल दूध जो बोल रहा हूँ, महंगाई वाला दूध तो अभी तो 70 रुपीज़ हो चुका है। मतलब 10% के ऊपर भी जा चुकी है महंगाई, और ये बढ़ेगी। हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। ऐसा नहीं है क्रूड ऑयल तो मिल ही रहा है सस्ते में, ऐसा नहीं है रशिया से मिल रहा है। जो अमेरिका के साथ किया वो ठीक है, लेकिन जनता का भी देखना चाहिए ना। तो आप सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप लेके रखो ना। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने से दूसरी कंट्री के साथ बिगाड़ दो। वो क्यों कर रहे हो? जब ईरान के पास से भी तेल हम लोग को मिल रहा है, उसके पे ही पूरी डिपेंडेंसी है, जो पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंसी है, तो वो क्यों खराब क्यों करने की? वो क्यों गलती कर रहे हैं? जो अपने इंपोर्ट के लिए, जो इंपोर्ट के बेस पे जो भी इंपोर्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो अपनी अगर डिपेंडेंसी है ही है, कुछ और चारा ही नहीं है, तो उसके साथ रिलेशनशिप क्यों खराब करने हैं? प्रधानमंत्री, आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले अभी इटली के दौरे से लौटे हैं, मेलोडी टॉफी बांट के आए हैं। आपको लगता है कि उनके इटली जाने के बाद देश को कितना फ़ायदा हुआ है, या फिर कोई फ़ायदा आपको या मुझे हुआ है? फ़ायदा तो देखो किसी का भी नहीं है। नॉर्मल इंसान आज मर रहा है, एक ही बात है। जो बुढ़ापे में है वो भी काम कर रहे हैं, जो 58 ईयर्स अबोव एज है उसको भी काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है।
जो बुढ़ापे में उसके लड़के लोग बच्चे लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो लोग जाएंगे कहाँ पे? प्रधानमंत्री को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि बुढ़ापे में एटलीस्ट 50 साल या 45 साल के बाद जो भी है फिक्स डिपॉजिट पे एटलीस्ट उन लोग के घर चले। जो बूढ़े इंसान है, जो इसके पास जो जॉब नहीं है, उतना इंटरेस्ट तो उनको देना चाहिए। पोस्ट ऑफिस स्कीम अच्छी करनी चाहिए। बाय द वे एक सवाल आपसे, अभी आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो आप? स्टूडेंट हो, आपने कॉकरोच जनता पार्टी का नाम बड़ा अच्छे से सुना होगा। आप सही मानते हो गलत मानते हो? मेरे को तो सही लगा, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी को वो बात है कि अकाउंट बैन हो गया या जो उन पे इसको आप गलत मानते हो? वो गलत है। फिर ये भी मानते हो कि आपके देश की सरकार डरती है युवाओं से? जब डरती है तो वोट कौन दे रहा है? अगर सब कुछ गलती है ही उनमें। आप कितने साल के हो? मैं 20 साल का हूँ। 20 साल के हो। वोट देते हो आप? वोट नहीं देते? इन्होंने बोला कि वोट कौन देख रहा है। जी बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास नहीं है, बस अपना साथ और अपना विकास हो रहा है। जी अंकल बताइए। ये बेटा ये है ना कि सबका साथ सबका विकास तो हो ही नहीं रहा है। हिंदू मुस्लिम हो गए, देश को बर्बाद कर रहे और कोई उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। 100% मैं आपकी बात से ये सहमत हूँ, क्योंकि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जी आंटी आप, हाँ इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात की। आप एक हिंदू है, आपने मंगलसूत्र पहना है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैंने हिंदुओं का बड़ा विकास किया है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है आपको कोई फायदा हुआ है? आप तो एक औरत हैं, आप घर संभालती होंगी, महंगाई का बड़ा अच्छा से पता होगा, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ठीक है बेटा, आप जो बोले बेटे, मैं आगे कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि हम भी यही परेशान हैं। महंगाई से ही परेशान है। कुछ ना पगार बढ़ती है ना कुछ। हम भी क्या करते हैं आंटी आप? ये सीए के ऑफिस में काम करते हैं। बस जितनी पगार है उसी में ही गुजारा, जितना और मुझे बड़ा सुन के आई डोंट नो वाई कि मैं बड़ी अशेम्ड हो रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है सुन के कि यहाँ पे जितने देश के ज़ईफ़ लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको अब दिख गया कि हमारी सरकार क्या कर रही है। और आप एक जेंजी होने के बाद लोग बोलते हैं कि देश का जो युवा होता है ना, वो सरकार पलट भी सकता है और सरकार बना भी सकता है। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि आप एक 20 साल के युवा होने के बाद आपने सरकार की इतनी तारीफ कर दी है, इतना कुछ देखने के बाद भी। जी अंकल, आप कुछ कहना चाहो? हम सरकार को हम वोट इसके लिए दे रहे हैं कि पॉलिसी एक स्टेबल होनी चाहिए। एवरी डे, एवरी मंथ या एवरी ईयर चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। आज हमें बैंक में 10 बार जाना पड़ता है, ये KYC नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम लोग यही करते रहे, काम कभी करेंगे? जॉब कभी पे जाएंगे? मुझे लगता है जितना सरकार जनता को लिखा पढ़ी में भेज रही है, उतना खुद लिख पढ़ लेती तो आज देश की यह हालत नहीं होती। जी अंकल, आप कुछ कहना चाहोगे? आप सरकार से खुश हो? सरकार से खुश नहीं है जी। सरकार की जो सबसे पहली बात है कि उनकी विदेश नीति फैल रही। 1992-93 का दौर इनसे बुरा था, फिर भी उन सरकार ने जनता से कभी अपील नहीं की आप कम खाओ, कम पियो, आप किसी गाड़ी में मत जाओ, पेट्रोल कम करो। उन्होंने मैनेज किया, मगर ये सरकार आत्मसमर्पण कर चुकी है, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो इसलिए विदेश जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। ये सही नहीं है, देश हित में नहीं है, जनता दुखी है और ये आराम कर रहा है। अच्छा, ईरान से जैसे रिश्ते हमारे खराब हुए हमारे भारत देश के। जी जी अंकल, मैं एक सवाल इनसे, हाँ नॉर्मल जो स्कूल है, जो ICSE स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, 1-1 लाख फीस है। कहाँ से लाए लोग? ICSE स्कूल की 1 लाख फीस है। ये स्कूल वाले लूट रहे हैं, स्कूल वाले लूट रहे, एक बिजनेस बना चुके हैं। ये प्राइवेट स्कूल पर एक कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। आपको डर नहीं लगता? आपकी वीडियो देखने के बाद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको देशद्रोही साबित कर देंगे, कहेंगे सरकार के और मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, आप अरे मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो ऐसे भी नहीं डरूंगी। हम किसके हैं? आप सरकार से खुश हो? सरकार दिन पे दिन महंगाई करती जा रही है, देश नीति बिगाड़ती जा रही है। फॉरेक्स रिजर्व भी तो वैसे ही हो रहा है जैसे फॉरेस्ट रिजर्व हमारा। देखिए महंगाई का मुद्दा क्या है, आबादी भी तो उतनी बढ़ रही है, आबादी तो उतनी, सरकार तो इस पे ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी थी। आप कोई भी, चाइना ने कंट्रोल कर लिया, आप इतने बड़े देशों के नहीं कंट्रोल कर पा रहे। हमारे देश में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए ना, UCC आप लाने ही नहीं दे रहे हैं इस देश के लोग, कि यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स रहती है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। आप ये बताइए, आपको मानना ही क्यों कि यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं? आप तो ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इंसान रहते हैं, सबका साथ सबका विकास करेंगे। सबका साथ तो सबका हुआ है, सबका साथ सबका विकास अंकल हुआ है? आप बताइए, 2019 के इलेक्शन में मुसलमानों को सबसे ज्यादा घर दिया गया हमारे देश के अंदर, सबको राशन हमारे देश के अंदर दिया जा रहा है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ये 5 किलो राशन पे जीने वाले लोग हैं। जी जी अंकल, जी जी। वो खाली उबाला चावल खाओगे? चावल दे रहे 5 किलो ना। झगड़ा मत करो। एक सेकंड। बाय द वे यहाँ पे सरकार की बात हो रही थी, भैया आए और इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात कर दी। चलिए ठीक है, मैं आपको एक और बता दूं, जिम्मेदार होता। अबे हमारे दादा की कमाई कम थी, हमारे दादा तो 4 मरले घर नहीं बना सकते ना। अब आप बोलो मेरे दादा ने नहीं बनाया,
दादा की कमाई 20 रुपया थी, 4 महले घर कहाँ से बनाएंगे? हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे के लिए 10 महले घर बनाएं। चलिए, इन्होंने कहा कि इस एज में युवाओं को दबाया जाता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि युवाओं को दबाया जाता है। कांग्रेस जनता पार्टी ने इतनी आफत मचाई कि उसके बाद आपको ये भी पता चल गया? बताइए, इतनी जानकारी है इनको, लेकिन ये नहीं पता चला कि पिछले 2014 के बाद से सरकार कितना देश को किस कोने कोने से भेज दी। इनको ये नहीं पता चला, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी फॉरेन से आती है, ये आपको पता चल गया। 2014 के बाद जब इस देश की मेजोरिटी को तो दबाया जा रहा था, जब वो बात कर रही है तो कॉकरोच निकल रहे हैं। किस मेजोरिटी की बात कर रहे हैं आप? किस मेजोरिटी की बात नहीं हो रही। आप मुझे बताइए, 370 आर्टिकल 370 को किसके लिए निकाला गया? अच्छा, उसने हो गया, आपको क्या फायदा हुआ? आपको क्या फायदा हुआ पर्सनली अपनी आम जनता के? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर में इन्होंने कहा कि 370 खत्म हो गया, अब ये जाके बड़ी आसानी से जमीन खरीद पाएंगे, लेकिन इनकी अभी इतनी औकात नहीं बची है कि 10 रुपए जेब से निकल पाएगा, इतनी महंगाई है। जी अंकल, क्या कहेंगे आप? वो सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है, दूसरे चल ले रहा है। हाँ, आपस में मत उलझिए, सोल्यूशन की बात करिए। अगर ट्रिपल तलाक कैंसिल होता है तो हमारे मुसलमान बहनों को अधिकार मिलता है, क्यों? और आप मुझे बताइए, हिंदू बहनों को 2005 के बाद क्या अधिकार नहीं मिला था? तो लाया गया ना कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको भारत का संविधान आपके पहचान में जब से आप छोटे से बड़े हुए, आपके मुसलमान दोस्त कितने होंगे? सबके हैं। नहीं, आप खाली अपने पर्सनल अपने बताइए, अपना बताइए। एक दोस्त है, कितने होंगे? 10, 20, 50? उसमें कितने ने तलाक दिया, जरा आप बता दो। बहुत सारे मेरे पहचान, मेरे बगल के घर में तलाक दिया गया है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? ट्रिपल तलाक हलालत तक होता है सर। कितनी 8 मुसलमान बहनों ने देश में कंप्लेन किया था, तब जाके ट्रिपल तलाक बिल लाया गया है सर। 3 तरह का तलाक हलाला की क्या वजह है, आपको पता है सर? कंडीशन है। अरे सर, व्हाट्सएप पे आप हमारी मुसलमान बहनों को व्हाट्सएप पे तलाक दे दोगे, ईमेल पे तलाक दे दोगे, अन्याय है। इनके अंकल एक सेकंड अंकल, इनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, बड़े देर से चिल्ला रहे हैं कि मुसलमान बहनों को ये हो गया, मुसलमान बहनों को ये हो गया। मैं भी एक मुसलमान हूँ आपके सामने खड़े। आप बताइए, कौन से हलाला और किस 3 तलाक की बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम फिजा है। तो क्या हो गया? जो पीड़ित है उससे बात करिए ना। जो पीड़ित है, आपको नहीं लगता कि हिंदू में कोई पीड़ित है? हाँ, हिंदू में पीड़ित बहुत सारे हैं। सॉरी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। 2 दिन पहले वो केस हुआ है, डॉरी के लिए मार दिया गया। क्या नाम था? कोई मुझे नाम बता देगा? दिल्ली का केस है। डॉरी के लिए केस है, लॉ है। आवाज नहीं उठाई आपकी सरकार ने? कब उठाया? किसने बोला? प्रॉपर प्रावधान है। किस मोदी जी आके बोले इस बात पे? मोदी जी, अगर आप कोई गलत करते हो तो उसके लिए प्रावधान नहीं है। ओके, आप गलत करते हो। अब मैं बोलूं, इनको बड़े आर्टिकल याद हैं। इन्होंने मुसलमानों की बात कर ली, 3 तलाक की बात कर ली, हलाला की बात कर ली। 2 दिन पहले का केस है, डॉरी के लिए मार दिया गया। ना आपके मोदी जी सामने आके बोले, ना आपके देश का एक भी भाजपाई का नेता आके बोला कि औरतों को आए दिन रेप होता जाता है। आप इस पे कितना? उसके लिए कानून है। कौन सा कानून? मैं बताती हूँ कौन सा कानून मैं बताती हूँ। अरे यार, आप तो आर्टिकल रट के बैठे। कौन सा कानून? 3 दिन कैंडल मार्च होता है, उसके बाद शब्द शांत हो जाता है। आप भाजपाई लोग बोल ही नहीं सकते। 48 से ज्यादा भाजपा में रेपिस्ट बैठे हुए हैं। 48 नेताओं से ज्यादा भाजपा में रेपिस्ट बैठे हुए हैं। कोई रूल क्यों नहीं बना? पार्टी में क्रिमिनल है, हर पार्टी में क्रिमिनल है मैडम। आप तो जिसको सत्ता में, हम सवाल उससे करेंगे ना। सत्ता में तो मैं भी सवाल कर रहा हूँ, पर कानून उसके लिए है। क्यों? अच्छा, चलिए ठीक है। आप कहाँ के हो बाय द वे? आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो? नहीं, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अच्छा सा कांड बताती हूँ। आपने कुलदीप सेंगर का नाम सुना है? कितने लोगों ने यहाँ पे कुलदीप सेंगर का नाम सुना है? कुलदीप सेंगर का नाम सुना है आपने? भाजपा के नेता हैं और ना जाने कितनी चार्जशीट लगी है रेपिस्ट की, अभी तक बुलडोजर नहीं चला। एक मुसलमान और गरीब अगर इतनी सी गलती कर दे तो बुलडोजर उनके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन भाजपा के एक भी नेता के घर पे बुलडोजर नहीं चला। और 48 से ज्यादा भाजपा में ऐसे नेता बैठे हैं जिसके ऊपर रेप का केस चलता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी रेप के खिलाफ कोई कानून नहीं बना पा रही। इस बात से आप सहमत हैं? सही बात है, सहमत है, बिल्कुल सहमत हूं। उसी के पार्टी सही बात है। बुलडोजर चलता है? नहीं, मैंने कहा जितने गरीब और मुसलमान होते हैं उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है। हाँ, अभी अरे मैं आपको यही बात कर रही हूँ। 2 दिन पहले मैं बांद्रा, सुनिए तो 2 दिन पहले बांद्रा की एक स्टोरी कवर करके आई हूँ। जब मैं वो घर टूटा, अरे सुन तो लीजिए भाई, आप बात ही नहीं सुन रहे मेरी।
जब मैं घर तोड़ के आई, मैंने अपनी खबर चलाई तो लोग मेरे को बोले कि अरे ये तो मुल्ली है भाई, इसलिए मुसलमान को दिखा रही है। दूसरे दिन जब मैंने जाके किए तो 1000 में से 400 घर वहाँ पे हिंदुओं के भी थे। घर पे कब्जा कर लेंगे। अच्छा, ये जो भीड़ आप रेलवे स्टेशन के बाहर की खत्म कर रहे हो, अंदर की कब खत्म होगी? ये रेलवे ये भीड़ दिखाइए जरा, ये वही भीड़ है, जब ये वही भीड़ है, क्यों नहीं खत्म होगी? क्यों नहीं खत्म होगी? आप से जब 100 घरों आप ये बताइए, आप अगर ये भीड़ कैसे नहीं खत्म हो सकती? आप एक ट्रेन में हजारों लोग को ठूस रहे हो। ना जाने अभी मैं कल एक स्टोरी कवर करके आई हूँ। कोई क्या सिस्टम है? 20-20 मिनट 25 मिनट गाड़ी लेट है। अरे तो आप कर लेते। हम कर लेंगे, हमें पॉलिटिक्स में आप आने देंगे? यहाँ तो हमें आप आ जाओ, आप। अरे वाह, थोड़ी देर में आप 15 मिनट के बाद कौन मार रहा है? किसकी सरकार है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में जिसकी सरकार नहीं बता रहा किसकी सरकार है? जो समर्थन। अरे पहले बताइए किसकी सरकार? मैडम, मेजोरिटी और माइनॉरिटी का गेम आप भी जानते हो। अरे यार, मतलब इन्होंने अपनी बातें रट ली है। अब मेरे को एक बात बताइए, महाराज इन्होंने कहा मैं हिंदी बोलूंगा तो लोग मुझे मार देंगे। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता की सरकार है। क्यों नहीं रोक पाई? और आए दिन मेरे को सुनाई देता है कि अगर आपको मराठी बोलने नहीं आता तो आपको मार दिया जाएगा। मेरे को भी नहीं आता मराठी बोलने, क्या कर लोगे आप बताओ? मैं नहीं हूँ महाराष्ट्र की, मेरे को मराठी बोलने नहीं आता, लेकिन उसके बाद पत्रकारिता करिए ना, हम तो बोल रहे हैं आपको। मैं करती हूँ। आपको मैं बता दूं, जिस आप आजादी की बात कर रहे हैं, 10 दिन पहले मेरा चैनल खुला, आपके मोदी सरकार ने मेरा चैनल बंद कर दिया था। सिर्फ मैंने ये सवाल किया था कि देश की जनता परेशान क्यों है, क्यों बंद किया? इतना डर किस बात का है आखिर आपके भारतीय जनता पार्टी और आपके मोदी? आपके ऊपर रिपोर्ट किया होगा, आपने रिपोर्ट निकाली है जिन्होंने चैनल को आपके रिपोर्ट। अब मैं इनको ये भी बता दूं, जब मेरे इस चैनल का केस आपके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो आपकी कानून ने खोल दिया और आपके सरकार से भी सवाल की गई कि आपने क्यों बंद किया, कौन हक करता है? सरकार इस देश की सरकार है, आप इस देश में नहीं रहती हो क्या? प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो वही, तभी तो मैं सवाल कर रही हूँ, तभी तो मैं सवाल अधिकार है मैडम, तभी तो डेमोक्रेसी है। तो बंद क्यों किया जा रहा है? हमको डराया क्यों जा रहा है? आप मुझे बताइए, इसको डेमोक्रेसी मानते हो कि मेरा चैनल आप बैन करवा दिए? दिस इज डेमोक्रेसी? कुछ ऐसा गलत किया होगा, रिपोर्ट्स गया होगा। मैं आपको ये भी रिपोर्ट दिखाऊंगी। आप आरटीआई डालिए मैडम, 2005 एक्ट। वही बात मैं आपसे कह रही हूँ, वही बात मैं आपसे कह रही हूँ। अरे भाई, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से चुनाव लड़ के आ चुकी हूँ, मैं अपना केस जीत के आ चुकी हूँ। तो जब आप हार गए तो आप ये मानो ना कि आप जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने आपकी बातों को दबाने का। चलिए, इनसे मैं अभी इससे ज्यादा बहस नहीं की हूँ कि ब्रेन वॉश और अंधभक्ति एक नाम होता है, आप सबने सुना होगा। जो ये मानने को तैयार नहीं है, अंधभक्ति इनके चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। और दूसरी बात, इन्होंने डेमोक्रेसी की बात की। ये मेरा 4 PM जो न्यूज चैनल है, भारत का सबसे बड़ा डिजिटल क्रिएटर चैनल माना जाता है। संजय शर्मा को देश का बच्चा जानता है। मेरा चैनल बंद किया इन्होंने। चैनल की बात की 3 दिन बाद मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे सिर्फ इतना सवाल किया कि आखिर मोदी जी हमारे क्यों भारतीय जनता पार्टी को लेके आगे बढ़ते हैं और देश को दबाने की कोशिश करते हैं। बड़े आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी रील ब्लॉक कर दी गई, उससे भी मन नहीं भरा तो मेरा अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया। इसको आप डेमोक्रेसी कहते हो? कौन सी डेमोक्रेसी है? इसको आप डेमोक्रेसी कहते हो? मुझे याद है कि आज से क्यों नहीं कर सकते? इतना सब काम किधर है छोटा? अच्छा, आपको इतना ये पता है कि आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हो तो पिछले 70 सालों में आपको बता दूं कि कांग्रेस आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती थी, लेकिन अभी आपके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अंदर इतना जिक्र नहीं है। मैडम, सरकार ने 50 साल पहले की सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया है। नहीं किया। ये सब मोदी जी का काम है। जो हाईवे बने सब मोदी जी की मेहरबानी है। मैं जा रहा हूँ बटाटा, मोदी गया भाड़ में, उसको बोले झोला ले और घर पे चले जाओ। चलिए जी, उन्होंने कहा अंधभक्त से लड़ना बहुत बड़ी बात है और सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा है, लड़ना बहुत जरूरी है। हर सरकार से हमें सवाल पूछते रहने चाहिए और इंशाअल्लाह हम भी पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये भी सवाल पूछेंगे, थोड़ी सी आंखें खुल गई होगी आई थिंक। चलिए ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरें मैं आपको दिखाऊंगी और आगे भी लोगों से बातचीत करूंगी तो बताऊंगी कि लोग कितने परेशान हैं। और कुछ लोग परेशान भी नहीं है, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, शायद अमीर हैं भाई। हम जैसे गरीबों को सवाल करना पड़ता है। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते कि मैं आ जाऊँ, लोकल ट्रेन का 10 रुपये का भी टिकट नहीं ले पाती हूँ बाय द वे। अब जो अमीर है उनसे पूछेंगे कि उनको क्यों नहीं तकलीफ हो रही है। चलिए, तो देखा दोस्तों, ये थी देश की हालत और ये थी देश की अपील और जो जनता है, जनता ने अपनी अपनी बात आप सबके सामने रखी है। तो ऐसी देश दुनिया और महाराष्ट्र के एक एक कोने से मैं आपको खबरें दिखाती रहूंगी, एक एक कोने की जनता की अपील मैं आपको सुनाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ। धन्यवाद।